तो आप सबका वापस से स्वागत है लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड मास्टर के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा है कि जियोन एल्डर से लड़ाई करने जाता है और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि दोनों आपस में ना क्रशिंग फिस्ट वाला पंच मारते हैं और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि जियोन एल्डर को है ना आसानी से ना हरा देता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं एल्डर बोल रहा है कि ये इम्पॉसिबल है, तुम्हारा फिस्ट मेरे फिस्ट से स्ट्रांग कैसे हो सकता है। और बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं जियोन बोल रहा है कि तुम्हें ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो और तुम्हें देख के तो मुझे ना शर्म आती है कि तुम मेरे एल्डर हो, तुम्हें तो ना मर जाना चाहिए। और बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ना बाद में ज़ोर से पीछे से आवाज़ आती है कि है ना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि वो एल्डर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम एक एल्डर का मर्डर करने की सोचो और तुम क्या यहाँ पे विरोध चालू करना चाहते हो अपने फैमिली के खिलाफ। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं उसकी बहन आके उसके भाई को बोलते हैं कि आप मुझे यहाँ पे छोड़ दो और रन कर लो। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं उसका भाई बोलता है कि जियोन बोलता है कि कुछ नहीं, मैं सब कुछ फाइन है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो एल्डर को जवाब देता है, वैसे देखा जाए ना तो मुझे लगता भी है कि विरोध करना चाहिए, और वैसे भी अगर मैं विरोध करूंगा तो क्या आप भी मुझसे फाइट करोगे ग्रेट एल्डर। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे येलिंग आता है और बोलता है कि बैटल वो तो हम दोनों के बीच में होने वाली है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर नोटिस करते हैं कि येलिंग है ना अभी है ना ऑलरेडी है ना क्यूआई ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में पहुंच चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं ये सुनने के बाद है ना सबके सब उसकी तारीफ करने लगते हैं कि है ना ये ऑलरेडी है ना क्यूआई स्टेज में पहुंच चुका है। हम यहाँ पे देखते हैं यालिंग बोलता है कि ना सॉरी मुझे थोड़ा टाइम लग गया इस पे क्यूआई ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में पहुंचने के लिए, फिर भी मैं अभी थोड़ा स्लो हूँ। हम देखते हैं जियोन जा रहा होता है, बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें फाइट नहीं करनी तो मेरा टाइम बर्बाद मत करो। टेल्डर चिल्ला के बोलते हैं जियोन यहाँ पे रुको। और बाद में यहाँ पे देखते हैं लियान बोलते हैं कि उसे जाने दो, वैसे भी मैंने उसे यहाँ पे मार दिया तो लोग ये कहेंगे कि ना मैं उससे डरता था और है ना जानबूझ के मैं उसके सामने पावरलेस था, इसलिए ना आपने उसे अभी मारा। यहाँ पे हम देख रहे हैं यालिंग सोच रहा है कि इसको भी थोड़ी देर और जीने दो, वैसे भी मैं इसको है ना बहुत बुरी तरह से मारूंगा बैटल के अंदर। पे हम देख रहे हैं दोनों के दोनों बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि है ना उसकी बहन पूछती है ब्रदर मैंने अभी सुना कि है ना यार्लिंग है ना अभी ऑलरेडी है ना 6th लेवल के क्यूआई के ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे पहुंच चुका है। हम यहाँ पे देखते हैं जियोन बोलता है कि लिंगरिया तुम इतनी वरी मत करो, तुम्हें लगता है कि मैं उससे नहीं हरा पाऊंगा। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं लिंगरिया बोलती है कि ना मेरे हार्ट में तो आप ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो इस दुनिया के और मेरे को पक्का यकीन है कि आप है ना उस बंदे को आराम से हरा दोगे। मुझे पक्का यकीन है कि आप एल्डरसन की पोजीशन वापस से ले लोगे उस लिंगिया से और बाद में जो रिसोर्सेज मिलेंगे आप वो मुझे क्योर करने में दोगे। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं जियोन बोलता है हमेशा याद रखना लिंगिया कि है ना तू मेरी फैमिली है, तू मेरे लिए कोई बर्डन नहीं है और मैं तेरे को क्योर करूँगा और उसके बाद तेरे को शादी में तेरी मैरिज करवा दूंगा। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं ये सुनने के बाद लिंगिया बोलती है नहीं मुझे नहीं करनी है, मैं आपसे ही शादी कर लूँगी भैया। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लिंगिया वहाँ पे आ चुका है, वो लड़की समझा रही है कि गोल्डन स्टेज बॉडी के अंदर अगर आप अपनी बॉडी को कल्टीवेट करोगे ना तो आपकी ना स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी और ये चीज़ें ना बहुत से कम लोग जानते हैं। बाद में हम देखते हैं जियोन बोलता है कि तुम्हारा मतलब ये है कि गोल्डन स्टेज बॉडी में ये स्टेज छुपा हुआ रहता है कि ना आप क्यूआई ट्रांसफॉर्मेशन और क्यूआई कंट्रोल रूम के बीच में करते हो तो आपकी ना स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाएगी। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि लड़की वो बोलती है कि ना तुम्हारी बॉडी में जो स्वॉर्ड एसेंस है ना वो बस तुम्हें ना अपनी पूरी बॉडी में ना फैलाना होगा बस, और बाकी तुम्हें ना गुड टू गो, बाकी मैं सब हैंडल कर लूँगी। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो बोलता है ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। और बाद में हम देखते हैं कि वो अपना पूरी बॉडी में स्वॉर्ड एसेंस डाल रहा होता है। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि एक मैजिकल बीन निकलती है और बाद में पूरी है ना वहाँ पे फैल जाती है उसके है ना। बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो भी है ना अपनी बॉडी को कल्टीवेट कर रहा होता है और उसकी बॉडी पूरी तरह से रिफाइन हो रही होती है। हम यहाँ पे देखते हैं वो लड़की बोलती है तुम्हारी ये जो बॉडी है ना वो वर्थ इट है, तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम्हारी बस ये गोल्डन बॉडी है ना तो तुम्हारा पास लेटर वर्जन है ना वो है ना हेवन और अर्थ के आसपास रहता है, बस है ना बस तुम अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हो। हम देख रहे हैं ग्रेट एल्डर और बाकी सब है ना प्रार्थना कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि आप है ना हमारी फैमिली को है ना केयर कीजिए और लिंगिया का भी केयर कीजिए। और है ना उन्हें एक विजन आया होता है। हम देख रहे हैं लिंगिया सोच रहा है कि मैंने अभी है ना आधे घंटे पहले ही ब्रेक थ्रू किया और है ना ये क्या इन सब लोगों को क्या विजन आया है कि है ना यहाँ पे एक है ना जीनियस बॉर्न हुआ है अपने लियोंग फैमिली में, क्या बात है, मतलब इसका मतलब कि मैं ही हूँ। पे हम देख रहे हैं कि अपने ना जियोन ने भी ब्रेक थ्रू किया और वो सोच रहा है कि ना इतनी ज़्यादा पावर से तो मैं ना क्यूआई इंपीरियल रोम वाले बंदे को भी है ना हरा सकता हूँ, मेरे को कोई ट्रबल नहीं होगा। देख रहे हैं कि है ना वो अब जियोन उसे मास्टर कहने लग गया और बोलता है कि है ना उसकी मास्टर बोलती है कि ना अभी गोल्डन बॉडी केवल एक फाउंडेशन होती है और गुड फाउंडेशन ही आपकी प्रोसेस आगे बढ़ाती है। हम देखते हैं जियोन पूछता है कि आपको मास्टर कुछ पता है कि मेरी बहन को इतना ज़्यादा फियर क्यों आता है, आपके पास कोई सॉल्यूशन है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं उसके मास्टर बोलती है मैं उसके साथ कुछ कर तो सकती हूँ उसके साथ, बट है ना उसको यहाँ पे अंदर लेके आया नहीं जा सकता और मैं जब तक यहाँ पे अंदर हूँ तब तक मैं कुछ कर नहीं सकती उसका। यहाँ पे देखते हैं ना जियोन बोलता है इसका मतलब कि मुझे ना कैपिटल में जाना पड़ेगा अपनी बहन का इलाज करने के लिए, पर पहले मुझे ये यार्लिंग को संभालना पड़ेगा। देखते हैं कि वो अपने डायमेंशन से बाहर आ चुका है और उसकी बहन बोल रही है कि भैया आपको पता है कि आप बहुत दिनों से ट्रेनिंग कर रहे हो और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा क्लैन सेलिब्रेट कर रहा है कि एक विजन आया है हेवन और अर्थ से और सब उसे ना यार्लिंग से अटैच कर रहे हैं।
जियोन बोलता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है इस विजन की, हेवन और अर्थ की, और तेरा भाई भी ये जीतेगा, भले तेरे उसके सामने ना कोई लॉर्ड भी क्यों ना आ जाए। तेरा चलो अब तेरा भाई तेरे को है ना बाहर घुमाने लेके चलता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि है ना मास्टर अपने रूम से बाहर आ चुकी है और वो बोल रही है कि इस लड़की को देख के वो बोल रही कुछ तो अलग बात है इसमें। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्वीन सिटी के बाहर है ना एक जन आई हुई होती है और वो सोच रही होती है कि है ना यहाँ पे हेवन और अर्थ का यहाँ पे विजन आया था ना, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा मुझे कि यही वो प्लेस है ना। हम देख रहे हैं कि जियोन की बहन बोल रही है कि ना मैं अभी बच्ची नहीं हूँ, आप है ना मैं चल सकती हूँ, और वो बोल रहा है कि तुम मेरे लिए बच्ची ही हो हमेशा। हम देख रहे हैं कि आसपास की पब्लिक बातें कर रही होती है कि ना जीनियस लेंगजियो यहाँ पे आई हुई है। यहाँ पे हम देखते हैं ये सुन के है ना उसकी बहन बोलती है भैया चलो ना लेंगजियो को देख के आते हैं वो कैसी दिखती है। बताया जाता है कि लेंगजियो है ना इससे ना बहुत फर्स्ट जीनियस है और वो सबसे यंगेस्ट स्कॉलर है इस कंट्री की, और साथ जो सबसे पहली पर्सन है जिसे ना हेडमास्टर ऑफ किंगडम एकेडमी के ना उसने इनवाइट किया था, और वो सबसे फर्स्ट यंगेस्ट जनरेशन है जिसने ना सेलेस्टियल स्काई रूम पे पहुंची है। यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन सोच रहा है कि शायद तक वो प्रोबेबली यहाँ पे ना के लिए आई है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेंगजियो के लिए देखने के लिए बहुत ज़्यादा क्राउड आई है। और यहाँ पे हम देखते हैं लेंगजियो जैसे ही है ना जियोन को देखती है वो देखते हैं कि हिडन रूम, और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो समझ जाती है कि इसी बंदे ने ना अर्थ और हेवन का विजन लेके आया है, यही है। हम देखते हैं कि लेंगजिया चैलेंज करती है और कहती है कि ना तू है ना लेंगिया होगा, चल मेरे साथ फाइट कर। सुनने के बाद हम देखते हैं लेंगिया बोलती है कि आपको है ना गलत इंसान मिल गया है, यहाँ पे ये यालेंग नहीं है बट है ना हम है ना उसी हाउस फैमिली से आते हैं, तो ठीक है हम आपको वहाँ पे लेके चले जाएंगे। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं लिंगजियो थोड़ी देर सोचती है और बाद में बोलती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तू यालंग है या नहीं है, बट तू है ना बहुत वर्दी है मेरे से फ़ाइट करने का, तो इसलिए तू क्यों ना मुझसे फ़ाइट कर। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं जियोन बोलता है कि ना मैं तुमसे फ़ाइट तो कर सकता हूँ बट तुम्हें ना 2 दिन वेट करना पड़ेगा मेरे से फ़ाइट करने के लिए। यहाँ पे देखते हैं वो हंसते हुए बोलती है तू है ना इतना बुरा तो नहीं है बट फिर भी है ना तू इतना क्वालिफाइड भी नहीं है कि तू मुझे वेट करवाए। ये सुनने के बाद जियोन बोलता है मैं ये सुन के खुश नहीं हुआ, ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ दिखाना पड़ेगा। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि है ना उसके आसपास है ना एक ककड़ी पड़ी होती है, तो वो ककड़ी उठाता है और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि है ना वो उसके ऊपर फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि लेंगजियो है ना उस ककड़ी को आराम से डॉच कर लेती है, पर बाद में हम देखते हैं कि उसके साथ उसी के बाल भी कट जाते हैं उस ककड़ी से, और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि वो उसके है ना बाल पकड़ लेता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो ककड़ी वाला सोच रहा है कि मेरा ककड़ी क्यों फालतू में वेस्ट कर रहे हो तुम लोग। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि जियोन बोलता है अब आपको कैसा लगता है लेंगजियो, और लेंगजियो ये देखने के बाद बोलती है कि तुम है ना एक ककड़ी से मेरे बाल काट सकते हो, क्या तुम एक स्वॉर्डमैन हो क्या। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन सोच रहा है कि क्या बात है, मिस के बाल भी काफ़ी सॉफ्ट है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं उसकी बहन तारीफ कर रही है मेरा भाई औसम है। लेंगजियो बोलती है क्या बात है इतना यंग स्वॉर्डमैन, मेरी आंखें लगता है थोड़ी कमज़ोर हो गई है, इसके हिसाब से तो तुम मेरे को वेट कराने के पूरे लायक हो। हम देखते हैं लिंगरिया बोलती है सिस्टर देखो हम आप आ चुके हैं यहाँ फैमिली में, और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि ना जी बोलती है कि ना तुम्हारी यह फैमिली काफ़ी लकी है कि तुम्हारे पास 2 जीनियस आए और एक के अंदर तो है ना अर्थ और हेवन का विजन भी आया। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सब सुनने के बाद भी जियोन केवल बैठे बैठे हंस रहा होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लेंगजियो का स्वागत करने के लिए सबके सब आ चुके, ग्रेट एल्डर आते हैं और बोलते हैं कि आपका हमारी फैमिली में प्रेजेंस होना हमारी फैमिली को काफ़ी शाइन करता है। हम देखते हैं कि एल्डर जैसे जियोन को देखता है वो बोलने लगता है कि तुम दोनों के दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, डिस्ग्रेस, जाके ना यहाँ से बाहर निकलो चलो। सुन के हम देखते हैं कि जियोन उसके मुंह पे ककड़ी फेंकता है और बोलता है कि तुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे रहूँ या ना रहूँ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लिंगजियो पूछ रहे हैं ये लोग, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लिंगिया बोलता है कि ये है ना जिंग्यू है जो है ना हमारे जो बहुत बदतमीज़ और मैनरलेस है, और है ना उसमें कोई टैलेंट भी नहीं है, मुझे तो लगता है कि आपने खुद का ही मजाक बनाया कि आपने उसे फाइटिंग में चैलेंज किया। सुनने के बाद हम देखते हैं लिंगजियो पूछते हैं कि तू है कौन जो उसको विदाउट टैलेंट का बोल रहा है। हम देखते हैं एल्डर बोलता है यही तो है जिसको आप ढूंढ रहे हो, यही येलिंग है, चूजन वन। यहाँ पे हम देख रहे हैं येलिंग सोच रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये जब मेरी ताकत देखेगी ना तो ये मैं पक्का यकीन से कह सकता हूँ कि ये मेरे लिए फॉल कर जाएगी। ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि लेंगजियो है ना एल्डर के ऊपर ये ना अपना स्पेयर निकाल के बोलते हैं कि ये है जो चूजन वन है जो एम्प्टी रोम के अंदर है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम खुद ही इल्यूजन में हो या फिर तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं येलिंग बोलता है मिस के कहने का मतलब क्या है जो आप मुझे ऐसा बोल रहे हो। और बाद में हम देखते हैं लिंगजियो बोलते हैं मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम मेरे लिए ना मेरे साथ फाइट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं करता है, ये मेरा कहने का मतलब है। सुनने के बाद हम देखते हैं येलिंग चिल्ला के बोलता है ऐसी बात है तो तुम मेरे हाथ का एक पंच खा के देखो। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि एल्डर बोल रहा है कि नहीं वो है ना जीनियस है, वो एक स्कॉलर है, तुम लेंगजियो ये देख के हम देखते हैं कि अपना स्पेयर उठा लेती है और बाद में उसके ऊपर है ना अपना ऑरा रिलीज करती है और साथ ही साथ है ना स्वॉर्ड इंटेंट भी रिलीज करती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक ड्रैगन बन चुका है जो उसके ऊपर आ जाता है वो सीधा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्पेयर इंटेंट देखने के बाद है ना वो ये सोच रहा है कि आप इतनी कम उम्र में ना स्पेयर इंटेंट कैसे यूज़ कर सकते। लेंगजियो कहती है कि ना अगर तूने मुझे हिट करने की हिम्मत भी की होती ना तो मैं तेरे को ना 1000 टाइम ज़्यादा है ना दर्द देती है, और अगली बार से मेरे मुंह मत लगना डरपोक।
और लिंगजू यहाँ से ना हॉल से जाते हुए है ना जियोन से कहती है कि ना यहाँ के सारे एल्डर सुअर है और है ना और कुछ काम के नहीं है, सब बकवास है, मैं तेरे को 2 दिन बाद मिलूंगी। और ये कह के हम देख रहे हैं कि लिंगजू है ना बाद में है ना फैमिली हाउस से बाहर निकल चुकी है। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना हमेशा ही चालू रहेगा।